हेलो फ्रेंड्स, आज के टाइम में आप कहीं भी जाओ, कॉफ़ी हर जगह इजीली अवेलेबल है। चाहे कॉफ़ी शॉप हो, ऑफिस हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई गैदरिंग हो या आपका घर ही क्यों ना हो। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि डेली 2.25 बिलियन कप ऑफ कॉफ़ी ग्लोबली कंज्यूम होती है, जिसमें फिनलैंड फर्स्ट नंबर पर आता है। Based on reports, फिनलैंड में एवरेज कॉफी कंजम्पशन इज क्लोज टू 4 कप्स बाय एन इंडिविजुअल पर डे विद 55.8 लाख ऑफ पॉपुलेशन। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉफी वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट कंज्यूम बेवरेज है और कॉफी का हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी शुरुआत हम एक इंटरेस्टिंग कहानी से करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इथियोपिया में कल्डी नाम का एक गोट हर्डर था जो रोज अपनी गोट्स को घुमाने ले जाता था। एक दिन उसने देखा कि किसी पेड़ से कुछ गोट रेड बेरीज खा रही हैं एंड कुछ टाइम में वो गोट्स बहुत एक्टिव एक्ट कर रही हैं। कल्डी ने सेम पेड़ से वो रेड बेरीज खाई और उसको भी एनर्जेटिक फील हुआ। वो एक मॉन्क के पास ये बात लेकर गया और उसने मॉन्क को कुछ रेड बेरीज दी। मॉन्क ने रेड बेरीज को डेविल स्पिरिट समझकर जलती आग में फेंक दिया। बेरीज जब जल रही थी तो मॉन्क ने कुछ फ्रेगनेंस इंस्पेक्ट की और उसने बेरीज के रोस्टेड बीन्स को निकालकर उनको क्रश करके बॉइल वाटर में डाला और ऐसे इंट्रोड्यूस हुई कॉफी। दिस इज नॉट डॉक्यूमेंटेड बट पीपल बिलीव इन दिस स्टोरी। कॉफी की डिमांड रैपिड वे में बढ़ी और यमन, पर्सिया, इजिप्ट, सीरिया एंड टर्की में कॉफी इंट्रोड्यूस हुई एंड विद टाइम कॉफी की डिमांड इंक्रीज हुई। आज 2024 में ऑयल के बाद कॉफी सेकंड सबसे ज्यादा एक्सपोर्टेड कमोडिटी है इन द वर्ल्ड। अगर हम इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया 78% इंडियन कॉफी कंज्यूम करती है, जिसमें तमिलनाडु 36%, कर्नाटका 31%, आंध्र प्रदेश 18% एंड केरला 15% कॉफी कंज्यूम करता है। कई रिसर्च के अकॉर्डिंग ग्लोबल कॉफी मार्केट साइज ग्रो कर सकता है एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 11.3% फ्रॉम 2023 टू 2030। लेकिन कॉफी क्यों इतनी डिमांड में है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कॉफी कुछ एलिमेंट्स कंटेन करती है जैसे कैफीन, एसिड्स, टेनिन्स, क्लोरोजेनिक एसिड, फिक्स्ड ऑयल्स, प्रोटीन, माल्टोल एंड फॉस्फोरिक एसिड। अगर हम एसिड्स की बात करें तो कॉफी में मोर देन 30 टाइप ऑफ एसिड्स होते हैं, इंक्लूडिंग क्लोरोजेनिक, क्विनिक, सिट्रिक एंड एसिडिक एसिड। ये एसिड कंट्रीब्यूट करते हैं कॉफी के कॉम्प्लेक्स फ्लेवर में एंड एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स में। कॉफी में क्लोरोजेनिक एसिड हेल्प कर सकता है वेट लॉस में। कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि कॉफी से हमें एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट मिलता है। कॉफी एक सोशल कनेक्टर की तरह एक्ट करती है। कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि एक रेगुलर कॉफी ड्रिंकर हैव लोअर इंसिडेंस ऑफ सर्टेन लिवर कंडीशन सच एज फैटी लिवर डिजीज। जो कंपाउंड्स कॉफी में फाउंड होते हैं ये इंप्रूव करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी को, पोटेंशियली लोअरिंग द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। आज की फास्ट लाइफ में जहां लोग कॉन्स्टेंटली खुद को एक्टिव और फोकस रखना चाहते हैं, कॉफी सर्व एज अ गुड टू गो सॉल्यूशन ड्यू टू इट्स कैफीन कंटेंट विच स्टिमुलेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कॉफी कई बेनिफिट्स ऑफर करती है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से भी अवेयर रहें। बेस्ड ऑन स्टडीज इट इज सजेस्टेड कि डेली एक एडल्ट को मैक्सिमम 400 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन कंज्यूम नहीं करना चाहिए। कॉफी ओवर कंजम्पशन से लेवल्स ऑफ एंजाइटी इंक्रीज होते हैं। कॉफी में कैफीन ट्रिगर करता है इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड फीलिंग ऑफ नर्वसनेस। ओवर कंजम्पशन ऑफ कॉफी लेटर इन अ डे रिजल्ट करता है डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न में, जो बॉडी का नेचुरल रूटीन डिसबैलेंस करता है। कैफीन का एक्सेसिव इनटेक रिस्क क्रिएट करता है रेजिंग प्रॉब्लम्स लाइक ब्लड प्रेशर, जो कार्डियोवास्कुलर इशू क्रिएट कर सकता है। कॉफी का एसिडिक नेचर होता है जो कई बार स्टमक लाइनिंग को इरिटेट कर सकता है, which leads to causing digestive distress in some individuals। किसी भी चीज का ओवर कंजम्पशन हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम मेजरेबल अमाउंट में कॉफी कंज्यूम करें जिससे हमारी बॉडी कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करे। बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स 2024 में 18 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स का एज ग्रुप 32.4% ग्लोबल रेवेन्यू शेयर होल्ड करता है कॉफी मार्केट में। इंडियन की कॉफी कंजम्पशन ग्रो हो रही है एंड ये एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक ये नंबर मोर देन डबल होगा। हाउ मच कॉफी डू यू कंज्यूम इन अ डे? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन।